Okay, so Vivek, let's record your interview experience for additive manufacturing in IIT Hyderabad, self-sponsored. तो विवेक पहले अपने credentials आप बताओ, which branch you are from, your CGPA, GATE score, category, and आपने और कहाँ से interview और वगैरह दिया, and then we come to this additive manufacturing. Myself Vivek Chaurasia. मेरा जो गेट का था वो 395 स्कोर था, एकेडमिक स्कोर है 8.34। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और या दैट्स ऑल। और सर लाइन वाइज यस सर, प्रोडक्शन इंजीनियर, यस सर, प्रोडक्शन इंजीनियर। गेट भी मेरा प्रोडक्शन इंजीनियर से और मेरा बैचलर्स भी प्रोडक्शन इंजीनियर से। ओके गुड। और सर मेरे को वो इंटरव्यू लाइन वाइज बताने, जैसे आईटी बी, आप मेरे को ये बता दो कहाँ से कॉल आया था वे, कभी तक जो सुन रहा है सुन ले, उसको पता लग जाए कि आपको कॉल्स किस कोर्स से कहाँ से आया था। ओके, तो फर्स्ट मेरे को कॉल आया था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए, डायरेक्ट पीएचडी आईटी बीएचयू से। ओके, फिर आईटी बॉम्बे से कॉल, यस सर, आईटी बीएचयू में रिटन एग्जाम था एंड देन इंटरव्यू था। ओके, आईटी बॉम्बे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डायरेक्ट पीएचडी, और उनमें सिर्फ ऑनलाइन इंटरव्यू लिया गया था। आईईओ, यस सर। ओके। और आईटी दिल्ली का कॉल आया था नेक्स्ट, मैनेजमेंट स्टडीज डायरेक्ट पीएचडी, ओनली इंटरव्यू। गुड। और फिर देन आफ्टर आईटी हैदराबाद मटेरियल साइंस एमटेक सेल्फ स्पॉन्सर्ड। ओके। और फिर उसके बाद आया था आईटी गोवा का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और उसी के साथ साथ एक आईटी जोधपुर का भी मेरे को रिटर्न टेस्ट के लिए कॉल आया था, पर मैं अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि वो दोनों कोलैप्स हो गया था। तो आईटी गोवा की बात करें तो पहले आपका टेस्ट होगा, देन आफ्टर इंटरव्यू होगा। और अभी आपको आईटी हैदराबाद फाइनली कहाँ से कॉल आया है? यस सर, अभी आईटी हैदराबाद से मेरे को मटेरियल साइंस का आया है, और अभी लास्ट कल ही आया था एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का, जो मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। और अभी एक और जगह मैंने आईटी हैदराबाद में फॉर्म भरा है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, नहीं स्मार्ट मोबिलिटी सेल्फ स्पॉन्सर्ड। ओके, तो उसमें से तो नहीं है ना अभी? नहीं, स्मार्ट मोबिलिटी में अभी तक नहीं आया। अच्छा, आपने एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप भरा था क्या वे आईटी हैदराबाद में? आईटी हैदराबाद में नो सर। अच्छा, तो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में रिटन टेस्ट था या ओनली इंटरव्यू था? डायरेक्ट इंटरव्यू इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, यस सर। ओके, दैट वाज ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑनलाइन। ऑफलाइन की बात करें तो 2 इंटरव्यू मेरे ऑफलाइन हुए थे, फर्स्ट एक आईटी बीएचयू का और देन आईटी गोवा का। ओके। So Vivek, tell us now about IIT Hyderabad. How was it? What did they ask you? First my date was 20 of June, but वो कैंसिल हो गया। देन आफ्टर मेरे को सेकंड डेट मिला 23rd का। तो फिर 23rd को मैंने लॉग इन किया, तो मेरी टाइमिंग थी समथिंग 9 o'clock। ओके, फिर मैंने लॉग इन किया, देन आफ्टर वो कहते हैं कि अभी आपका नहीं हो पाएगा, आपको 12 बजे आना पड़ेगा। फिर मैं 12 बजे आया, तो 12 बजे मैं वेट ही कर रहा था, और मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ नियर 1:30 PM। 1.5 घंटे का? 1.5 घंटे में सिर्फ रहा, वेट ही कर रहा था, अब आएगा। ओके। तो उसके बाद तो उन्होंने फर्स्ट मेरा इंट्रोडक्शन पूछा बेसिक, तो मैंने मेरे बारे में बताया, मैं कहाँ रहता हूँ, वहाँ मेरे पापा मम्मी क्या करते हैं, मेरा एकेडमी मैंने कहाँ से किया है, स्कूलिंग कहाँ से किया है, और मैं इस इंटरव्यू के लिए कौन से टॉपिक प्रिपेयर करके आया हूँ। तो मैंने उनको जस्ट ये लास्ट लाइन में कुछ ऐसा कहा था, आई हैव प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू मेटल कटिंग एंड कास्टिंग, एंड आई हैव सम बेसिक आइडिया ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो जब वो लास्ट वाला पॉइंट जब मैंने कहा कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मेरे को बेसिक आइडिया, तो उन्होंने पहला सवाल पूछा मेरे से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का कि आप हमको टाइप्स बताओ। फिर टाइप्स बताने के बाद वो मैंने टाइप्स बता दिए सारे, जैसे मेटल्स एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या उसके टाइप्स है, और पॉलीमर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या टाइप्स है। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा था पॉलीमर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, समथिंग उसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं FDM, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग समथिंग था। तो मैंने उनको जितना मुझे पता था मैंने बता दिया, और सर ने लास्ट में से ये भी पूछा था ये जो आपको नॉलेज है वो कहाँ से है। तो मैंने बोला सर मेरे को सिर्फ यूट्यूब से जितना मुझे पता लगा उसके थ्रू मैंने ये सारे आपको बताया। तो उन्हें भी पता था, मेरे को ज्यादा आइडिया था नहीं। तो उन्होंने मेरे से सिंपली पूछा था ये 2 सवाल। उसके बाद कास्टिंग का सवाल आया था। फर्स्ट जो था इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, उन्होंने कहा था पूरा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हमको बताओ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक।
तो मैंने वो सारे बता दिए। उसके बाद मेरे से राइजर का शेप पूछा गया, तो मैंने बताया कि स्पीयर नहीं होना चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए। ये वो तुम्हारे से डिस्कशन हुआ था ना राइजर का शेप, सिलेंडर और स्फीयर? ये हुआ था और मैंने यही पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पूरा मतलब जो ये लाइन मैंने आपके एग्जैक्टली यहाँ यही पे, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम। yes, मैंने जो देखो मैं शेप लाइन भी आपके बनाया यहाँ, था। यस सर, जो लाइन मैंने आपके यहाँ पे बोली थी डिट्टो डिट्टो मैंने वहाँ पे कह दिया। पर उन्होंने मेरे से डीप में नहीं पूछा। मैंने बोला सम ऑफ द रीजन वी कांट यूज द स्पीयर, तो उन्होंने पता, उनको लग गया था आइडिया कि हाँ इसको थोड़ी समझ है कि हम स्पीयर क्यों यूज नहीं करते। उन्होंने मेरे से डीप में नहीं पूछा क्यों स्पीयर यूज नहीं करते, ओके। ऐसा था। वो डीप में नहीं गए थे, पर उनको बस मैंने बता दिया कि स्पीयर सम ऑफ द रीजन वी कांट यूज द स्पीयर। तो उन्होंने ओके ओके। तो उसके बाद मेरे से वो पूछा गया था जो राइजर है वो कितना डिस्टेंस तक कंपनसेट कर सकता है। तो वो उसका जो रेडियस होता है वो टी 2T करके होता है। तो मैंने उनके बारे में उनको बताया। उसके बाद फिर मेरे पास नेक्स्ट सवाल आता है मेटल कटिंग से। तो उन्होंने पूछा कि रैक एंगल में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एंगल का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, समथिंग वो। और उसके बाद ये पूछा गया, ये वाला भी सर ये इंटरव्यू में आया था ना कि फोर्स कब ज्यादा होता है कब कम होता है। तो मैंने ये बताया कि जब पॉजिटिव होगा तो हमारा फोर्स कम लगेगा और जब नेगेटिव होगा तो फोर्स हमारा ज्यादा लगेगा। ये सवाल था। और फिर सबसे मेरे को लगता है ना इंटरव्यू का, अगर मेरा सिलेक्शन होगा ना तो वो लास्ट सवाल से। लास्ट सवाल उन्होंने मेरे से मैथमेटिक्स का पूछा था और मुझे बिल्कुल, मैंने वो पढ़ा नहीं था। और लकीली उनमें से ये पूछा था कि अगर मैं साइन इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का मैं ग्राफ बनाता हूँ तो कैसा बनेगा। अब मुझे ये नहीं पता था कि मॉड का कैसे बनेगा, मुझे ये पता था कि साइन एक्स का कैसा बनेगा। तो मैंने जस्ट सोचा, थोड़ा सोचा कि मॉड है तो पॉजिटिव साइड ही होगा। तो मैंने बना दिया मेरे हिसाब से। मैंने ये वाला डायग्राम बनाया, उनको ये बना के दिखाया मैंने। उन्होंने बोला ओके। और उसके बाद जैसे ही मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ मैंने फर्स्ट थिंग यही सर्च मारी गूगल पे और लकीली मैं राइट भी निकला। तो बस मुझे लगता है अगर सिलेक्शन होगा तो मेरे आखिरी के सवाल की वजह से होगा। कितनी देर चला था आपका विवेक? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स तक चला था। यस सर। सो दैट मींस उन्होंने आपसे कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा नॉलेज वो उन्होंने पूछा, राइट? एंड मैथमेटिक्स। यस, स्टार्टिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से हुई थी। फिर मेरे फेवरेट सब्जेक्ट और लास्ट में मैथमेटिक्स का बोनस क्वेश्चन होगा। अगर ये दे दिया तो सिलेक्शन। चलो दैट्स ग्रेट, मेरे को लगता है हो जाएगा विवेक। जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक फॉर दिस। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज अ गुड ब्रांच आल्सो विवेक। यस सर, यस सर, राइट? चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विवेक एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सिलेक्शन। यस सर।